गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लास्ट में हमने स्टडी किया था डिजिटल ट्रांसमिशन कि हमारे पास जो डेटा सेंड होता है वो किस तरीके से होता है। टू फॉर्म से डेटा हमारे पास होता है, या तो एनालॉग होता है या फिर डिजिटल ट्रांसमिशन होता है। बट हमने जो स्टडी किया था वो किया था क्या, डिजिटल ट्रांसमिशन। दो टाइप के ट्रांसमिशन थे, एक था हमारे पास क्या सीरियल ट्रांसमिशन और एक था हमारे पास क्या पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, सीरियल और पैरेलल में क्या था, सीरियल में बिट बाय बिट जाता था हमारा, 1 बिट एट अ टाइम सेंड होती थी, और पैरेलल में क्या होता था, जितने बिट का डेटा होता था उतनी ही हमारे पास मल्टीपल लाइंस होती थी और उसके सेंटर से रिसीवर पर डेटा हमारा क्या होता था, सेंड हो जाता था। ठीक है, सीरियल को हमने कुछ फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक सिंक्रोनस था और एक एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब है उसमें टाइमिंग था, आपका क्लॉक पल्स का जो था उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और क्लॉक पल्स की वजह से हम क्या करते थे, एसिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाते थे। स्टार्ट बिट का मतलब है मेरा डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और स्टॉप बिट का मतलब था कि मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जब आपका डेटा ट्रांसफर होता है अब उसमें कभी कभी कुछ इम्पेयरमेंट्स होते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, मेनली हमारे पास होता क्या है, जब भी हम सिग्नल्स को ट्रेवल कराते हैं, जब भी हमारे सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं तो कभी ना कभी ऐसी कंडीशन जरूर आती है कि आप उस बात चीज को या उस सिग्नल्स को बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जैसे इन जनरल आपने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, किसी के पास वॉइस जो है वो देर में पहुंच रही है। ठीक, दूसरा क्या है, आप जो बात कह रहे हैं उसको वो सही से सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, या पीछे से कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स आती है, सिग्नल जब ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या ये कह रहे हैं जब वो नेटवर्क में आता है, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई केबल बिछा रखी है वहां से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, हमारा वेव्स के थ्रू। और जब वेव्स हमारी ओपन एयर में आती है तो एयर के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए। ठीक है, उन रेजिस्टेंस को या जितने भी आपके पास ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए सिग्नल्स होती हैं, उनकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, मैं क्या करें, हम यही तो बात करते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब जो भी सिग्नल्स होगा या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होगा हमारे पास, जब मान लीजिए उसकी एनर्जी यहाँ से गई तो वहां पर सिग्नल्स को बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या बीच में आपके पास क्या है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है कुछ भी है, तो बेसिकली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो वो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको जब वो ओवरकम करेगा, जब कुछ अपने आप उसको रिड्यूस करेगा तो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जब एनर्जी लॉस हो गई तो क्या होगा, जब लास्ट में वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो जो उसकी स्टार्टिंग एनर्जी थी और जो उसकी एंडिंग एनर्जी थी उन दोनों के बीच में क्या आएगा, हमारा डिफरेंस आएगा। तो उसे जो एक्चुअली डेटा देना चाहिए था वो उस रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाता, और यही सब चीजें हमारी इसमें आती है इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का मतलब ये होता है, क्योंकि ट्रेवल तो हमारे किसके थ्रू करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। अब ट्रांसमिशन मीडिया में क्योंकि अगर वो मीडिया के थ्रू जब जा रहे हैं सिग्नल्स और वो परफेक्ट नहीं होते हैं तो वो सिग्नल्स कैसे हो जाते हैं, हमारे इम्परफेक्ट कह दीजिए, या जो डेटा हम भेज रहे हैं वो हमारे पास प्रॉपरली डेटा नहीं जाएगा, तो वो सब चीजें क्या होती है, हमारे इम्पेयरमेंट्स। तो बेसिकली इम्पेयरमेंट्स की डेफिनेशन होती है सिग्नल्स ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया व्हिच आर नॉट परफेक्ट, यानी कि सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया से लेकिन वो परफेक्ट नहीं होंगे। दिस इम्परफेक्शन कॉज सिग्नल्स इम्पेयरमेंट, और इन्हीं इम्परफेक्शन की वजह से क्या रह जाती है, हमारी सिग्नल इम्पेयरमेंट। ठीक है, मींस the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at end of the medium, यानी कि जैसा हमारे सिग्नल से जब हमारे पास सेंडर से रिसीवर ने भेजा था मींस जो ये सेंडर है इसके पास जो सिग्नल की स्टेज थी और लास्ट में आते आते जब ये रिसीवर पर पहुंच गया तो रिसीवर पर पहुंचने के बीच में इसके सिग्नल्स और इसके सिग्नल्स में डिफरेंस हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ से सिग्नल जो गया था वो इस तरीके से गया था, मैंने इस वेव की फॉर्म में था, रिसीवर के आते आते उसके सिग्नल्स इस तरीके से हुए। ठीक है, तो यानी कि क्या है, मेरे पास जो सिग्नल्स इस तरीके से रिसीव होने चाहिए थे, रिसीव कैसे होना चाहिए था, इस तरीके से वेव फॉर्म होनी चाहिए थी, और वेव मेरी किस तरीके से बनी, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल था वो चेंज हो गया, और ये
डेटा लॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है, डेटा ओवरराइट भी हो सकता है आपका, ठीक है, प्लस आपके पास क्या हो सकता है, पीछे से कोई नॉइज आ सकती है या आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये सब चीजें हमारे पास किसमें आती है, इम्पेयरमेंट, ठीक है। जनरली 3 कॉजेज होते हैं इम्पेयरमेंट के। फर्स्ट वन इज एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। बेसिकली इम्पेयरमेंट जो होता है वो 3 वजह से होता है। किस वजह से, या तो एटेन्यूएशन होगा या डिस्टॉर्शन होगा और या फिर क्या होता है, हमारा नॉइज होता है, ठीक है। तो मींस इम्पेयरमेंट से हमारे पास 3 कॉजेज हैं, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, ठीक है। बात आती है एटेन्यूएशन की। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मींस 3 तरीके से जो हमारे पास यहाँ से सिग्नल की फॉर्म चेंज हो गया, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एटेन्यूएशन, ठीक है, सेकंड है डिस्टॉर्शन, थर्ड है हमारे पास नॉइज। सबसे पहले बात करते हैं एटेन्यूएशन की। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाना, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर एक ह्यूमन की बात करें, वो चलते चलते थक गया, अगर उसकी एनर्जी बहुत लॉस हो गई तो जहां तक पहुंचेगा, उसकी जो पहले एनर्जी लेवल था और बाद में लास्ट एनर्जी लेवल था, वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सेम वही काम किसकी होता है, सिग्नल्स की होता है, ठीक है। तो बेसिकली एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। सिग्नल्स हमारे सिंपल और कंपोजिट हो सकते हैं, 2 चीजें होती है। सिंपल और कंपोजिट का मतलब मल्टीपल सिग्नल्स भी हो सकते हैं और सिग्नल जो सिंगल है वो भी हो सकता है आपका, ठीक है। ट्रेवल्स विद लॉस ऑफ सम ऑफ इट, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस मीडियम के अंदर, जब वो ट्रेवल करेगा तो उस रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस होती है। और यही जो एनर्जी लॉस होती है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो हमारे पास क्या हो जाता है, या तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। गर्म होने की वजह से या हॉट होने की वजह से क्या होता है कि जो उनकी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और कुछ जो एनर्जी होती है सिग्नल्स की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। तभी आपने देखा होगा कि जो लॉस होता है आपका, एनर्जी के लॉस का रीजन जो होता है वो यही होता है कि जब सिग्नल्स को हम भेजते हैं तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या होता है, जब ये यहाँ से अंदर जाएगा तो ये जो सिग्नल्स की एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आ गया, उसको रिमूव करने के लिए वो क्या करेगा, उससे अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रॉपर वेव है वो वहां पर प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा और सिग्नल जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही एनर्जी की क्या होगी, लॉस हो जाएगी। भाई क्या वो एनर्जी लॉस क्या कर रहा है, उसको वार्म अप करने के लिए जो हीट एनर्जी उसमें जनरेट हुई है उसके लिए क्या होगी, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो सिग्नल्स की थी वही तो यूज करी है उसने, तो सिग्नल की अपनी जो एक्चुअल एनर्जी थी वो क्या होगी, आपकी लॉस हो गई। और इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं एम्पलीफायर्स, ठीक है। आपने देखा होगा एम्पलीफायर्स लगाते हैं, बहुत जगह लगाते हैं कि भैया ठीक है इस एम्पलीफायर को यूज कर लो, ठीक है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, जो सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी एनर्जी अगर लॉस हो गई है, मींस एनर्जी अगर उनकी कम हो गई है, तो उससे एनर्जी लेवल को हाई कर दे, यानी कि सिग्नल्स को क्या कर दे, वो एम्पलीफाई कर दे। तो एटेन्यूएशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर हमारा लगता है कहाँ पर, रिसीवर एंड से पहले, यानी कि बीच में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं उसे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, देखिए ये मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल था, यानी कि इस तरीके से सिग्नल मेरा जाना था, ठीक है। एटेन्यूएशन के बाद जब उसकी एनर्जी लॉस हो गई तो सिग्नल्स क्या हो गए, ये वाला हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एम्पलीफायर लगा दिया, यानी कि कौन सा सिग्नल है मेरे पास, एम्पलीफाइड सिग्नल। तो हमने जब एम्पलीफायर को यूज किया तो जो एक्चुअल था, जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म थी, वही हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगी, रिसीवर साइड पर पहुंच जाएगी, ठीक है। इसमें मिनिमम लॉस होगा हमारे इसका एनर्जी का। जैसे मान लीजिए पॉइंट 1 है, ठीक है, मेरे पास यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ, ठीक है, पॉइंट 1 से, ये मेरे पास पूरा ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट 2 था, ठीक है। पॉइंट 2 तक आते आते एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। बट अगर उसे आगे भी जाना है तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, एक एम्पलीफायर यूज कर दिया। एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और जब ये पॉइंट 3 पर पहुंचेगा तो ये सिग्नल कैसा होगा, हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल्स होगा। एम्पलीफाइड का मतलब है जो उससे एनर्जी लेवल है वो डाउन की जगह क्या हो गया, अप हो गया। यानी
0.1 पर मेरे सिग्नल का एनर्जी लेवल क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। अब जब अटेन्यूएट हुआ तो वो इस तरीके से हो गया। इसको अब क्या हमने बताया, एम्पलीफाइड सर्किट। एम्पलीफाइड सर्किट क्या करेगा, उसका जो एनर्जी लेवल है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, राइज अप कर देगा, और जिससे कि जो आपको एक्चुअल डेटा है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारे इसमें अटेन्यूएशन। और अटेन्यूएशन जो मेजर करते हैं वो डेसिबल्स में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दो डिफरेंट पॉइंट्स पर जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ होती है कि वहां पर एनर्जी लेवल कितना था, वहां पर रिसीवर साइड पर कितना था, सेंडर साइड पर कितना था, उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो डिफाइन करता है हमारा क्या, अटेन्यूएशन। तो अटेन्यूएशन को जो मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, डेसिबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है सिग्नल्स चेंज इट्स शेप। वो अपनी शेप चेंज कर देगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, कंपोनेंट सिग्नल्स में होता है, जब मोर देन वन सिग्नल्स हमारे पास एक साथ जाते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स जब हम भेजते हैं, तब उसमें ये केस हमारा अराइज होता है। यानी कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास सिग्नल्स हैं, जब वो सेंडर से रिसीवर पर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो वो क्या होता है हमारा डिस्टॉर्शन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि क्योंकि जब हम ट्रैवल कराते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल इस फॉर्म में है, ठीक है, ये जा हर, और साथ में मैंने एक सिग्नल भेजा वो इस तरीके से भेजा, कंपोनेंट सिग्नल है दोनों के दोनों, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसी में अपना प्रोपोगेशन स्पीड होगी, अपनी स्पीड अलग अलग होगी, सेम स्पीड की नहीं होती है। तो जब स्पीड डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, जब उसमें कहीं ना कहीं जो डिले होगा, ठीक है, भाई मान लीजिए इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो ये अपनी स्पीड से जाएगा डेटा और ये अपनी स्पीड से मूव करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो पहुंचने का टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। और अगर डिस्टॉर्शन का मतलब ही होता है कि अपने क्या कर देते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब स्पीड का डिले होगा, यानी कि स्पीड डिले होगा, तो ये फेस चेंज हो जाता है, ऐसे ना होगा कि आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिग्नल यहाँ से स्टार्ट था, लेकिन जब ये डिस्टॉर्शन की वजह से सिग्नल कहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि फेस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फेस चेंज होना या इसका मतलब होता है, शेप का मतलब ये नहीं होता इसको ये शेप चेंज हो जाएगी, ज्यादातर इसका मतलब होता है फेस हमारा चेंज हो जाएगा। तो फेस चेंज जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन जब भी कभी अराइज होता है वो कंपोनेंट सिग्नल्स में होता है, जब हम मल्टीपल सिग्नल्स भेजते हैं और हम किसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, तब वो हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्शन, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर दी है उसमें कंपोनेंट सिग्नल्स की। हमारे पास ये कंपोनेंट सिग्नल है जो हमें सेंड करना है, यानी इसमें तीन फ्रीक्वेंसीज हमारी वर्क कर रही है, एक हमारे पास ये फेस है, दूसरा ये फ्रीक्वेंसी है, और थर्ड हमारे पास ये। जब हमारे पास आफ्टर डिस्टॉर्शन यानी कि जब इसका फेस चेंज हुआ, तो हमारे पास यहाँ देखिए इसमें क्या से 0 से स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो इट मींस इनका फेस दोनों का क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब फेस चेंज हुआ तो यहाँ पर जो सिग्नल मुझे इस तरीके से मिला था, वो कैसे मिला है मुझे, फेस इनका चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, डिस्टॉर्शन। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन सिग्नल्स, ठीक है। तो सेंटर में कंपोनेंट जो होते हैं फेस के वो आपस में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट और लास्ट होता है वो है हमारा नॉइस। देखिए जनरली आपने बहुत बार चेक किया होगा, जब आप फोन पर बात करते हैं तो कभी कभी जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है या बारिश होकर की डंडी होती है, तो क्या होता है कि आपके फोन में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, आपको तो सुनाई नहीं देते हैं, पीछे से क्या होता है, बहुत आवाज आने लग जाती है अलग अलग तरीके की, ठीक है, या थंडर स्टॉर्म हो, आपका लाइटनिंग हो, तो जनरली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास क्रॉस टॉक भी हो जाती है, ठीक है। आप बात किसी और को कर रहे हैं और किसी और को भी आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, या किसी और को भी फोन लग जाता है, तो वो सब जो प्रॉब्लम आती है वो होती है हमारी नॉइस इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो नॉइस इम्पेयरमेंट का मतलब है कि जो बेसिकली आवाज अलग से आएगी, यानी कि हमारे सिग्नल्स की कोई वॉइस नहीं है, जो सिग्नल्स से डेटा रिसीव हुआ है उसकी अदर देन सिग्नल्स से जो भी वॉइस आएंगे हमारी, वो क्या होती है, हमारी नॉइस
इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। और ये आपने रियल लाइफ में बहुत बार आपने रियलाइज भी किया होगा कि जब मौसम खराब होता है, सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो आपको अपनी आवाज के अलावा क्या होता है, पीछे से बहुत सी डिस्टर्बेंस सुनाई देता है। तो वो डिस्टर्बेंस है वो आपका क्या कहलाता है, नॉइज इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। तो नॉइज हमारे पास अलग अलग इम्पेयरमेंट है, इसमें थर्मल नॉइज है, इंड्यूस्ड है, क्रॉसटॉक है, इम्पल्स नॉइज है, जो कि आपके सिग्नल्स को करेक्ट कर देती है, यानी कि सिग्नल्स को बेकार कर देती है, ठीक है। फर्स्ट आती है थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज इसका मतलब है जो एक रैंडम मोशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का वायर में। हम ये मानते हैं कि जितनी भी वायर्स होती हैं हमारी, ठीक है, इनके अंदर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो करते हैं, अगर इनका एक स्पीड कह दें या रैंडम मोशन एकदम से चेंज हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं वो भी ओरिजिनल के साथ सेंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। भाई बेसिकली क्या वायरिंग में क्या होता है, हम ये तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से, मान लीजिए क्या अभी इस नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं आपके, ठीक है, बाद में एकदम से वो फास्ट होगा, तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब जब आपस में वो कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक ना एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, अपने उनकी एक नॉइज जनरेट होगी, वही जो नॉइज जनरेट होती है वो हमारी एक्स्ट्रा नॉइज होती है और जो हमारे सिग्नल्स के साथ रिसीव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंड्यूस्ड नॉइज। इंड्यूस्ड में जैसे मोटर्स हैं, एप्लायंसेस हैं, ठीक है, जैसे आपका जो सेंडिंग हमारे पास टावर्स होते हैं जो सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारे पास या रिसीविंग जितने भी हमारे पास टावर है, उनकी जो वहां पर सिग्नल्स एंड टावर्स है, वहां पर जो भी नॉइज प्रोड्यूस होगी वो हमारी कौन सी होती है, इंड्यूस्ड नॉइज हमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक का मतलब है कि आपके पास जनरली आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास ये एक पर्सन है, ठीक है, केवल ये बात करना चाह रहा है, लेकिन साथ में किसने रिसीव कर लिया, सिंगल स्पीकर ने भी रिसीव कर लिया उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, जिसको भेजना था उस टॉपर ने तो रिसीव किया ही, साथ में किसी और ने भी उसको रिसीव कर लिया। तो जब दो लोगों को उसे बात एक से करनी थी और साथ में दूसरे एक पर्सन और ऐड हो गया, तो वो क्या होता है हमारे पास क्रॉस। इस केस में क्या होता है, सेंडिंग एंटीना एंड अदर इज अ रिसीविंग एंटीना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक जो पर्सन एक सेंडर है उसका सेंडर एंटीना हो गया, जो रिसीवर है उसका रिसीवर एंटीना हो गया, उन दोनों के बीच में उसको सिग्नल को लेकर थर्ड पार्टी ने भी कैच कर लिया, तो वो हमारे पास क्या होता है, क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास इम्पल्स नॉइज, यानी कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्पाइक होती है, ठीक है। स्पाइक का मतलब जैसे पावर लाइन्स आपने देखी, जितने भी आपके चाहे आपकी थर्मल पावर लाइन्स होती है, तो उसमें जब आप देखेंगे तो आप उसके आसपास एक अजीब सा आवाज सुनाई देती है, यानी कि एक डिस्टर्बेंस होता है आपका, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इसके अंदर जो आपकी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, उस एनर्जी के ट्रेवल की वो एक तरीके से नॉइज होती है हमारी। तो वही चीज यहाँ पर इम्पल्स नॉइज जब क्या है, स्पाइक होता है, यानी एकदम से हाई एनर्जी जो होता है सिग्नल्स होता है, शॉर्ट टाइम में बहुत हाई एनर्जी का रिलीज होना, दैट इज एन इम्पल्स नॉइज, ठीक है। जनरली हमारे पास जो नॉइज होती है ये या तो लाइटनिंग के टाइप पर इंड्यूस हो जाती है, या फिर जो पावर लाइन्स है वहां से अगर कोई नॉइज आ रही है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास आता है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा ट्रांसमीटर है जहां से पॉइंट 1 है, जहां से मुझे अपने पास क्या करना है, एक्चुअल सिग्नल से नॉइज ट्रांसमिशन मीडियम में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि सिग्नल साइड से या रिसीवर से आएगा। नॉइज बेसिकली जो लाइटनिंग की नॉइज है, थर्मल की नॉइज है, इंड्यूस्ड नॉइज है, वो जनरली किस टाइप की है, ट्रांसमिशन मीडियम, और ट्रांसमिशन मीडियम से जब वो जाएगा तो रिसीवर एंड पर ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये सिग्नल्स हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, और जब भी सिग्नल चेंज होते हैं तो डेटा लॉस या डेटा हमारे पास चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट होता है एम्पियरमेंट। तो एम्पियरमेंट बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हम सिग्नल्स को ट्रेवल करा रहे हैं, जो भी सिग्नल्स हमारे सेंडर से रिसीवर पर जाएंगे, उन सिग्नल्स के बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, चाहे वो नॉइस हो, चाहे एनर्जी लॉस हो, और चाहे उनकी शेप चेंज हो, वो हमारा होता है एम्पियरमेंट। तो बेसिकली एम्पियरमेंट का मतलब होता है कि एक परफेक्ट सिग्नल्स में कुछ भी चेंजेस होने के बाद वो इम्परफेक्ट हो गया और वो रिसीवर के पास पहुंच गया, जिसमें एक्चुअल डेटा हमारा लॉस हो जाता है या उसके साथ कुछ और चीजें एडेड हो जाती है, चाहे वो नॉइस हो आपकी, ठीक है, या फिर आपके पास आपने किसी को कुछ बोला और एकदम से लाउडली पहुंच गया जो कि एक रिसीवर को समझ में नहीं आएगा, वो हमारे पास होता है क्या, ठीक है। यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास इसमें फर्स्ट उनका लास्ट टॉपिक हम बचा है खाली हमारे मॉडल्स, ठीक है, कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।